करके बोले। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के भट्टा बिटाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा है। साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। ये कोई तरीका दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की स्थापित परंपरा रही है, कई बार उत्तेजनावश कई तरह की बातें होती है और आज से नहीं लगातार होती रही है। इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है, आप अपने आपके संज्ञान में मामला आ गया। यदि आपको लगता है कि असंसदीय है, अमर्यादित है, तो पहले भी जो है इस तरह के कुछ शब्द आए तो उन्हें विलोपित किया गया है। ऐसे शब्द यदि आपको लगता है कि आप आहत हुए और तो विलोपित किया जा सकता है। इतना बड़ा इशू नहीं कि जिसको लेकर के आप सदन की विशेष जो है अपनी चर्चा में रखें और आप मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई बार उत्तेजना में इस तरह के शब्द निकले हैं, कई बार निकले, एक बार नहीं 1000 बार निकले हैं। अध्यक्ष जी, उत्तेजना में जब इस तरह के शब्द निकले, ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं की थी। इन्होंने जो कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का तो अध्यक्ष महोदय मैंने पहले निवेदन किया कि इन लोगों के लिए गंभीर बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। आपके माध्यम से हमारे लिए गंभीर बात है, हमारे लिए आपत्तिजनक बात है। हम आहत हुआ इससे, आप लोगों के लिए नहीं होगा ये। आप लोगों ने तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, लेकिन हम नहीं सहन करेंगे। खड़े हैं इतने वरिष्ठ, हम इसको सहन नहीं करेंगे। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपको आपत्ति है तो आप शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपत्ति नहीं है इन शब्दों से? इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारतवर्ष के भट्टा बिटाने वाले ये साधु संत हैं, ये बाबा है। नहीं बोला तो इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला? और क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? यहाँ के बोले थे, आइले के बोले थे। मुझे दिखाया गया है, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस रिकॉर्ड में जो शब्द हैं, ऐसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। इसको लेकर के इस तरह की उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका सबका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं, इस तरह से सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। आपको यदि ये लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी है तो आप उसे विलोपित कर दें अब प्लीज। हाँ, अब विषय को आगे बढ़, इस तरह से उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं माननीय संसदीय मंत्री बोल रहे, माननीय संसदीय मंत्री, इनके बाद माननीय संसदीय मंत्री हो गया, बाकी सब बोलो एक एक। मुझे तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इन्होंने जो शब्द बोले कि इस देश का भट्टा बाबाओं ने बिठा दिया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? कांग्रेस उसको मानती है क्या? बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। कारण उत्तेजना पैदा मत करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंगित नहीं किया, कांग्रेस उसको मानती है क्या? व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया। आपने कहा कि उन्होंने मजाक की बात कर ली, शब्द बोल दिया। आपने पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सदैव समाज को, ज्यादा सनातनी है हम लोग, समाज को जोड़ने का काम किया। इस पे मत जाइए, सदैव समाज अधिकार नहीं है आपको, एक रूपता से आगे बढ़ाने का काम किया, देश को अपनी बात बिठाने का काम किया। सनातन धर्म संत समाज ने सदैव रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना भी बलिदान दिया और देश के लोगों को भी प्रेरित कर देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। संसदीय मंत्री को इसका कंक्लूड करेंगे, हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। माननीय मुख्य, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं, देख लिया। हाँ, वो है क्या अपने पास? वो मेरे को लाओ, टिप्पणी लाओ, ऑफिशियल लाओ। माननीय, अरे आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य आपके मंत्री जवाब दें। बोलिए, सत्ता पक्षी से आप बोलिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या कहा, तो उससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया उसे अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। और मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है,
आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे स्पष्ट है कि उसको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य ये नहीं मानता है, जैसा आपने कहा वो तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन आपका सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है, तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात मैं ये निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को व्यक्तिगत रूप से बाई नेम इंगित करके किसी को ठेस नहीं पहुंचाइए। नहीं, आसाराम बाबा बोला है, बाबा आसाराम बाबू को बोला इसमें है रेकॉर्ड में, आसाराम के लिए हम कह रहे हैं, और ऐसे बोले नाम नहीं के लिए हम कह रहे हैं। साधु ये तो चलिए, आसाराम का नाम लिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य दोनों विराजो, दोनों पक्ष विराजो। माननीय सदस्य आप इधर बात करें, आपस में नहीं उलझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पे गौर फरमाए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी अकारण उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, उत्तेजना की बात ही नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं भी विगत लंबे अरसे से जो है विधानसभा में आ रहा हूं, परंपराओं को भी देखा है, अकारण उत्तेजना का वातावरण भी देखा है, लेकिन स्थापित परंपरा ये रही है, आसन उन शब्दों को विलोपित कर देता है। इतना बड़ा कारण नहीं है कि आज की महत्वपूर्ण मांग को हम जो है डिस्टर्ब करके एक इश्यू पे ऐसे पे खड़े कर रहे हैं कि दोनों तरफ गतिरोध पैदा हो जाए और आज के सदन की कार्रवाई जो है बाधित हो। ऐसा एक हो गया, आपका ध्यान आ गया। अब मैं बैठ जाइए, आगे आपका विषय आ गया, आगे बैठिए, आगे बढ़ना है। मैं दे रहा हूं ना व्यवस्था। सिर्फ हमारा ये कहना है, अरे भाई 1 मिनट शांति से बैठो यार। अध्यक्ष जी, हमारा ये कहना है, हो गया 15 मिनट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि मुझे निजी स्वरूप से माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए, मुझे निजी स्वरूप से कुछ कहना है, वो भी आप ले तो आना, आप मैं दिन उसके रात बाद कहो, लेकिन आप आपने अपनी सुबह कहानी शाम नहीं कहो, कहनी 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी स्वरूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है, वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, माननीय पूरे सदस्य, संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये देश याद रखेगा कि माननीय सदस्य बैठिए, अब हो गया, बैठिए, अब बैठिए माननीय सदस्य, अब बैठिए, अब मैं माननीय सदस्य अब बैठिए, आगे रिकॉर्ड में आ गया। माननीय सदस्य बिराजो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, हो गई आपकी 3 बार, मैं ये व्यवस्था दे रहा हूँ, ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं, और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करे। कोई भी सदस्य साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे नहीं, हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले। इनको माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है, साधु संतों हमें बुलाएंगे क्या धर्म को, और बाद में बोलते सब हटा देंगे। बाबाओं के लिए, बाबाओं के लिए आप स्पष्ट रूप से करो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और पूरे सनातन धर्म से, पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने टिप्पणी नहीं की थी, माफी मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी।
माफी मांग लिखे रहने चाहिए। साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, माननीय अध्यक्ष तो जी, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम शब्द नहीं हटवाना चाहते। एसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान हमारे करेंगे, मंत्री जी ने माफी मांगी है। कार्रवाई से हटा दिए जाएंगे। आपने देश का अपमान किया है, स्थगित की जाती है। माननीय सभापति महोदय, कुछ ही समय पहले काफ़ी वाद विवाद शुरू कर दिया। आपको मालूम है मैं कभी भी, मेरी 44 साल की राजनीति होगी, कभी विवादित शब्द नहीं बोलता हूँ। और नए सब जानते हैं, योगाराम जी से हमारे साथ रहे हैं, जूनियर हैं। इतनी होती है कभी कि मैं कभी किसी के लिए मैं जी कह के बोलने वाला आदमी हूँ, लेकिन वो बात शुरू कर दिया। बात कुछ नहीं थी, मैंने तो कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और बनाए नहीं मंत्री भी। ये तो मजाक की बात है, डेली कहते हैं ना मंत्रियों को, जो नहीं बनाते उनको, इनको भी कहते हैं राम प्रताप जी को। पर ये बातों पे कभी गंभीरता, कभी बोल तो दिया, और क्या बोलूं, बात बोल तो दिया ना। माने अरे मनसा साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है। कहाँ अंधेरे में हो, साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। आप ये बताओ, आप ये बताओ, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो बाधित क्यों किया जा रहा है इनको? बोल आप बैठो, सही बात सुनोगे कैसे? बैठोगे तो सुनोगे कैसे? खड़े खड़े सुनोगे? माने आप ये भी समझे हैं कि किसी भी माननीय सदस्य को बोलना है तो अपने आसन पे जाके बात करें, अपनी सीट पे गए बिना आप जहां मर्जी है वहां खड़े होकर बोल रहे हो। आपने आज्ञा दी है, बोलने दें उन्हें, बाधित क्यों कर रहे हैं आप? हमने जो बात रखी कि हमें इनके श्रीमुख से सुनना कि ये क्या मानते हैं। जो कल इन्होंने शब्द बोले ये उन्हीं पर अटल है, और ये यही मानते हैं कि सनातन धर्म साधु संतों ने इस देश का भट्टा बटाया है। ये अपने श्रीमुख से स्पष्ट करे तब बोलने देंगे, स्पष्ट करे तब बोलने देंगे। नहीं तो आप देख लेना, आपकी विधानसभा से लेके आपके घर तक पूरे देश भर का साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका निवेदन करता हूँ, आप स्पष्टीकरण दे, स्पष्टीकरण दे कि आप क्या मानते हैं। ऑर्डर में लाए, स्पष्टीकरण दे आप क्या मानते हैं। ये आसन की जिम्मेदारी आप हाउस को ऑर्डर में ले आए। आप देखिए, तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। सरवण जी आप, ये अधिकार है क्या इनको? सरवण जी आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। सरवण जी, अध्यक्ष जी आप सदन चला रहे हो, सभापति महोदय, आरोपित करके गए कल के विषय पर सरवण जी क्या कहना चाहते हैं, ले लीजिए। ये क्या तरीका है? उन्होंने असंसदीय बात कही है, उसको ये क्या तरीका है? किया जा चुका है। आप तो चैलेंज कर रहे हो। भी घर से बाहर ही है तो विराजिए। क्या मानते हैं? कल जो आपने कहा उस विषय पे आज आप क्या अपना व्यक्तित्व देना चाहते हैं? ये धमकी दे रहे तो चैलेंज कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दे, ये आप स्पष्टीकरण दें। आप क्या करोगे? आपका काम है ना। सब जो सुन तो लो, संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जो संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे। क्या तरीका है? खड़े हो जाओ, नहीं चलने देंगे। कल जो आपने श्रीमान कहा, कृपया उस बारे में बता दीजिए, पहले उसको स्पष्ट कर दीजिए। आपने किसके लिए बोला था, क्यों बोला था? आपने संपूर्ण देश के अध्यात्म गुरुओं पर, संतों पर, बाबाओं पर, फकीरों पर आपने आरोप लगा दिया। नहीं करें, उनके बारे में हमारी भावना पवित्र रहे। आप भी विराजिए, लेकिन जो हमारे विराजिए, दोनों विराजिए, इधर विराजिए, प्लीज आप भी विराजिए। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं चलेगी। ये मेरा आप सभी से कहना है। अब आप बोलिए। अभी मैं सहकर्ता बोल रहा हूँ, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक बार बैठो आप। ये कोई तरीका दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी पसंद करता हूँ, दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ।
ये क्या तरीका? बोलने नहीं देंगे। आपकी भावना आ गई है। मेरा दायित्व है, मैं बोलूंगा। आप बोलने नहीं दोगे। माननीय सदस्य, कोई नहीं बोलेगा, माननीय सदस्य, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं आप बोलेगा। सभी की भावना आ गई मेरा है अधिकार आप छीन और नहीं माननीय सकते। आसन ने अपनी अगर मैंने व्यवस्था बोला दे तो दी कोई नहीं है। बोलेगा। अब कृपया ये क्या सभी तरीका है? सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। आप ये बिराजिए, बताओ, आसन तो आते हैं, देखो आप मानेंगे। बोलिए, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तरीका आप है? भी बिराजे, सब बिराजे। ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े मत होइए साहब, बिराजिए आप, प्लीज प्लीज आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए, आसन ने व्यवस्था दे दी है उसके और बाद उसके बाद जो भी निर्णय आपकी होगा कोई शिकायत आसन की है व्यवस्था तो होगी। मेरे से आप बिराजे, बात करना, पर आप बिराजे ये मानिए। सदन में मेरे को प्लीज, चैलेंज कर रहे हो ना प्लीज। कि जीने नहीं दूंगा। मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते। ये कोई तरीका है क्या? आप सहकारिता में बोलिए माननीय सदस्य। हाँ तो बोलने नहीं दे रहे, आपकी व्यवस्था नहीं है। आप और अनर्गल बातें तो मत कीजिए, सदन- आप सिर्फ सहकारिता में बात कीजिए और आप बिराजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए ना, उनका अंकित थोड़ी हो रहा है। ये क्या तरीका अरे है? आप अपनी बात कहिए, मैं तो मेरी कर रहा हूँ आप ना। बोलिए। आप तो उनका अंकित नहीं हो रहा। हाउस कोर्ट में लीजिए। अरे सब होल्ड में, आप अंकित नहीं हो रहा उनका। आप बोलिए, माननीय आगे होकर कोई सभापति ऐसी बात नहीं महोदय, करेंगे। आज मांग संख्या 50 और मांग संख्या फीस पर सहकारिता एवं खाद्य सामग्री पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप बिराजिए साहब, प्लीज। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है साहब। सहकारिता का मतलब है आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। एक सबके लिए, आसन अपनी सब व्यवस्था एक के दे लिए। चुका है। ये आसन की व्यवस्था थी साहब। ये सदन का आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ये सदन मेरा आपसे फैसला हो निवेदन चुका है, है। आप अपने ये स्थान पे आसन से विराजमान फैसला हो हो चुका है। और सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलने दे, परंपराओं से चलने दे। कल वाले विषय किस बात को ये व्यवस्था आसन के आदेश माननीय मानता अध्यक्ष हूँ। जी देके गए हैं। लिखा हुआ तो है ही, बोलते हैं तमाशा उधर हो रहा है आपका। सहकारिता विभाग का नारा है बिराजिए, मैं एक बात सबके आप लिए, बिराजिए, सब मैं बात एक के कर रहा लिए। मैं बात कर रहा सहकारिता हूं। की स्थापना आप बिराजिए। 1957 में हुई थी। आप बिराजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं यही बात कर रहे हैं। आप बिराजिए, तो आप अपने स्थान पे बिराजिए, मैं बात कर रहा हूँ। कौन चला आप बिराजिए, देगा? मैं बात कर रहा हूँ। क्यों चलाओगे? किसका? माननीय सदस्य, मैं सदन की बात मान रहा हूँ। सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, मान रहा हूँ ना। अरे माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। अगर किसी को ठेस पहुंची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए। और वैसे आसन ने व्यवस्था दे दी है। आप बिराजिए इस तरह से मेरा महोदय, वास्तव स्थिति है कि आज देखिए, सहकारिता विभाग के द्वारा इस सदन को विभिन्न हमें प्रकार की सबको योजना मिलकर संचालित चलाना है। संचालित की जा रही है, लेकिन धरातल पर बात करें तो इन योजनाओं का लाभान्वित ये जरूरतमंद मेरी व्यक्ति का ना व्यवस्था नहीं होकर है, समर्थ व्यक्ति ये को मिल आसन रहा की है। व्यवस्था है। माननीय आज आप अध्यक्ष की देखिए व्यवस्था, महोदय, आप भी अपने स्थान आज पे आपसे बिराजिए। बात करें, प्लीज। श्री सहकारिता कुल में 41,556 सोसाइटियां व्यवस्था हो चुकी है संचालित हैं। साहब। उसके और आसन की सक्रिय व्यवस्था हो चुकी है। 24,924 है। माननीय अध्यक्ष जी, 14,000 सभापति महोदय, 90 निष्क्रिय है। माननीय सदस्य, आप बिराजे। बात करें तो आसन ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि वो पुनः ऐसी बात नहीं करेंगे और उनकी सारी बातें विलोपित हो चुकी हैं। अब आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करें और अपने स्थान पे बैठ जाएं शांति से। महोदय, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी गरीब मजदूर किसान के हक के लिए है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और ये सब जो आवश्यकता गरीब को नहीं मिलती, बिराजिए आप। इस बात की मुझे लड़ाई है। आप भी बैठिए। आप देखिए, आज सभी अपने जरूरतमंद स्थान पे बिराजिए। व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है। आप गुजरात ट्रेन के ऊपर जाइए, गुजरात में
देखिए, जब माननीय अध्यक्ष यहाँ से अपनी व्यवस्था देके गए उसके बाद कोई चुनौती नहीं होगी सहकारिता है उसके ट्रेड पे हमें राजस्थान और सभी माननीय सदस्य सुन ले। राजस्थान में सहकारिता निष्क्रिय होती जा रही है। हमारे निकटवर्ती प्रदेश हमारे गुजरात असर में का सम्मान हमें सभी को करना आप है। देखिए गुजरात में सहकारिता के द्वारा फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े उपकरण चलाए जा रहे हैं और हजारों लाखों आदमी गुजरात में काम करते हैं। आप मत पूछो, ये आसन पूछता है, ये आसन बोलता है या कोई है व्यक्तिगत। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ये आसन बोलता हूँ मानता हूँ मैं आप मत पूछो ये बातें। आसन पूछेगा, आसन सर्वमान्य होता है, ये जो कार्रवाई करते मानते हैं। मिनट के लिए आसन यहाँ कार्रवाई व्यक्ति की जाती है।